डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। हरियाणवी खिलाड़ी शर्मिला की कहानी सुन भावुक हुए बिग बी। कॉमनवेल्थ मेडलिस्ट में बिना लाइफलाइन सही जवाब देकर जीते 12 लाख प्लेयर्स की जीत। गुरुग्राम में दिल्ली जयपुर हाईवे की सर्विस लेन 2 महीने बंद, तो वहीं स्टॉर्म वाटर ड्रेन निर्माण शुरू, रूट डाइवर्ट, पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी। गुरुग्राम में वेस्ट के पहाड़ से रेजिडेंट्स नाराज, सीएम से शिफ्टिंग की गुहार, बोले आम लोगों पर जुर्माना, कंपनी पर मेहरबानी। भिवानी में मेडिकल स्टोर पर स्वास्थ्य विभाग की रेड, टीम ने 9 एमटीपी किट पकड़ी, स्टोर संचालक ने छिपाकर रखी थी किटें। भिवानी के भीम स्टेडियम में दलदल देखकर भड़के दिग्विजय चौटाला, बोले मूलभूत सुविधाएं तक नहीं, यहाँ खिलाड़ियों और लोगों का चलना भी मुश्किल। नमस्कार, मैं आपके साथ खुशी गोस्वामी। वीआईपी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। भारतीय मजदूर संघ की सोनीपत जिला इकाई ने श्रमिकों की मांगों को लेकर एक विशाल जुलूस निकाला है। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए लघु सचिवालय पहुंचकर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम नायब तहसीलदार को 2 महत्वपूर्ण मांग पत्र सौंपे हैं। संघ ने न्यूनतम वेतन 30,000 रुपए, मासिक ESIC सीलिंग 42,000 रुपए, EPS पेंशन 7,500 रुपए मासिक करने की मांग की है। इसके अतिरिक्त NHM, समग्र शिक्षा, आंगनवाड़ी, आशा वर्कर और मिड डे मील जैसी विभिन्न योजनाओं के कर्मचारियों को स्थायी दर्जा देने और ठेका संविदा कर्मचारियों को नियमित करने या समान काम के लिए समान वेतन लागू करने की मांग प्रमुखता से उठाई गई। आज जो है हरियाणा में प्रत्येक जिले में जो भारतीय मजदूर संघ कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर प्रधानमंत्री के नाम DC साहब के माध्यम से ज्ञापन देने लग रहा है। हमारी जो है कर्मचारियों की काफी सारी मांगे लंबित पड़ी हैं, जैसे जॉब सिक्योरिटी को लेकर है। मुख्यमंत्री जी ने कई बार वादा कर लिया कि भाई पहले कभी कोई सा महीना बोल दिया था, पीछे 15 अगस्त बोल रहा था, वो भी जा चुका है, लेकिन कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी नहीं मिली है, एक्ट में नहीं लाए गए हैं। और भी हमारी बहुत सारी मांगे हैं जो हमारे मांग पत्र में है। न्यूनतम वेतन 30,000 रुपए हो और ESI को लेकर 21,000 रुपए से बढ़ाकर 42,000 किया जाए। काफी सारी मांगे हैं। इनकी न्यूनतम वेतन 30,000 रुपए किया जाए और जो कच्चे कर्मचारी हैं उनको पक्का किया जाए और सभी की जितनी मांगे हमारे मांग पत्र में सभी स्वीकार की जाए। आज हमारा तीसरी बार मांग पत्र जा रहा है। पहली बार कई बार दिया, कोई सुनवाई नहीं हुई। अभी पीछे हमारा गुड़गांव में वो हुआ था, कार्यक्रम हुआ था 26 अप्रैल को, तब माननीय मंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने, वो सैनी साहब ने मांग पत्र लिया, उन्होंने बोला आपकी सारी मांगे पूरी की जाएंगी जून में। तो जून में उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। हम चाह रहे हैं अब वो हमारी मांग पूरी करे, जो हमने दिया था पहले भी, जितनी बार दिए हमने मांग पत्र। CM साहब से बार बार मुकर रहे हैं, डेट पर डेट दे रहे हैं कि 2 साल हो गए। 16 अगस्त 2024 ने एक्ट लागू किया था। 2 साल तो ये कर्मचारी जितने अभी हमारे लगभग 25 महकमा के कर्मचारी पदाधिकारी आ रहे हैं और किसी की भी मांग पूरी नहीं हुई। ना बिजली बोर्ड की, ना आंगनबाड़ी की, ना समग्र शिक्षालय की, ना CPLO की, ना जन स्वास्थ्य विभाग की, ना स्वास्थ्य विभाग की, रोडवेज की, PWD की, किसी भी महकमे की सफाई कर्मचारी होया, आशा वर्कर, मिड डे मील, किसी की भी नहीं हुई। जितने भी हमारे कर्मचारी हैं सबका कैशलेस मेडिकल होना चाहिए। हम जो है CPLO जो है 2024 के अंदर इलेक्शन के टाइम पर जो है हम लगाए गए थे। 2 एग्जाम लिए, प्री और मेंस में नेगेटिव मार्किंग, 1000 रुपए जो है फीस रखी गई। उसके बाद हमें जो है ड्यूटी पर बुलाया गया। तो जब अपॉइंटमेंट लेटर मिला तो हमें पता लगा कि हमारी तनख्वाह 6,000 रुपये स्पेशल, मतलब इकलौते ऐसे हम कर्मचारी हैं जो सरकार के लगाए हुए हैं और जिनकी तनख्वाह सिर्फ और सिर्फ 6,000 रुपये। और बार बार 2 साल से अधिक का समय हमें हो चुका है। सरकार को भी चेतावनी दे रहे हैं बार बार। हमारी मांगे यही है कि भाई कम से कम
इतना बेसिक पे टेक्निकल पद के समान वेतनमान हमें दिया जाए। हमारी पेंडिंग सैलरी अभी तक 2024-25 की है, वो तक सरकार नहीं दे रही है। आज जो है हरियाणा में प्रत्येक जिले में जो भारतीय मजदूर संघ कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर प्रधानमंत्री के नाम डीसी साहब के माध्यम से ज्ञापन देने लग रहा है। हमारी जो है कर्मचारियों की काफी सारी मांगे लंबित पड़ी हैं, जैसे जॉब सिक्योरिटी को लेकर है। मुख्यमंत्री जी ने कई बार वादा कर लिया कि वो भारतीय किसान यूनियन ने सोनीपत शुगर मिल की जर्जर हालत पर चिंता जताई है। किसानों का कहना है कि करीब 50 साल पुरानी ये मिल बार बार तकनीकी खराबी के कारण गन्ने की पेराई ठीक से नहीं कर पाती। इससे किसानों को अपना गन्ना दूसरी मिलों में भेजना पड़ता है, जिसमें समय, डीजल और धन की बर्बादी होती है, साथ ही भुगतान में भी देरी होती है। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष रतन मान ने मिल के पूर्ण नवीनीकरण की मांग की। उन्होंने कहा कि केवल छोटी छोटी मरम्मत से काम नहीं चलेगा, बल्कि आधुनिक तकनीक से मिल को सुसज्जित करने की आवश्यकता है। किसानों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगें जल्द पूरी नहीं हुई तो वे धरना प्रदर्शन करेंगे। देखिए, आज यहाँ जो शुगर मिल परिसर में किसान पंचायत का आयोजन किया गया और जो सोनीपत की जो सहकारी शुगर मिल है, ये करीब 50 साल पुरानी हो चुकी है, ये बूढ़ी हो चुकी है। हर साल यहाँ गन्ना उत्पादक किसानों को बहुत भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। और गन्ने की खेती एक बहुत बढ़िया खेती है, नगद की खेती है, एक बहुत आधार है ये। अगर ये फैक्ट्री यहाँ चलेगी नहीं, ये बर्बाद हो जाएगी, तो यहाँ का किसानों का रोजगार भी भविष्य बहुत खराब होगा। हमारी मांग है कि जो ये मिल के नवीनीकरण को लेकर लंबे समय से हम लड़ाई लड़ रहे हैं और पिछले साल हमने देखा था कि अपने टारगेट को मिल पूरा नहीं कर पाया, आए दिन खराब रह रहा था। तो अब समय आ चुका है, हमारे गन्ना किसानों की दुर्गति हम सहन नहीं कर रहे हैं। तुरंत इस मिल को नया लगाने के आदेश जारी करे जाए। और साथ में अब जो ये मिल है, पिछले साल की तरह ये नहीं हो के भाई किसी एरी गैरी कंपनी को टेंडर दे दिया, वो कर्मचारी ये मिल बिना पैसा मिलने की वजह से इसको मिल में बंद कर रहे थे। तो एक बढ़िया कंपनी को इसका टेंडर देकर अब की बार भी समय पर इसको चालू कराया जाए। जो आज समस्या किसानों के सामने नवीकरण शुगर मिल की है, एक बहुत पुराने समय से ये मिल चल रहा है, इसकी जर्जर हालत हो चुकी है। और आज सब किसानों ने एक सूत्र मीटिंग लेकर ये फैसला किया है, जब तक दूसरा मिल चालू नहीं हो जाएगा, जब तक ये मिल बंद नहीं होगा। इसके लिए भरपूर सहयोग किसानों का और मीडिया का और प्रशासन का हम चाहते हैं कि ये जल्दी से जल्दी किसानों की समस्या हल हो और नया मिल जल्दी चालू करें और उसके बाद में ये बंद करें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा विशेष वर्ग को लेकर दिए गए बयान पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कड़ा विरोध जताया है। सोनीपत में छोटूराम चौक पर जुटे कांग्रेसियों ने जिला उपायुक्त कार्यालय तक नारेबाजी करते हुए मार्च निकाला और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा। उन्होंने मांग की है कि जाति धर्म के नाम पर समाज में विभाजन और वैमनस्य फैलाने वाले बयानों पर तत्काल रोक लगाई जाए। कांग्रेसियों का मानना है कि ऐसे बयान सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ते हैं और देश की विविधता में एकता की भावना के विरुद्ध है। उन्होंने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष से सार्वजनिक माफी और पद से त्यागपत्र की मांग की है। आज हम हरियाणा की जो प्रदेश अध्यक्ष हैं श्रीमती अर्चना गुप्ता जी, उन्होंने जो एक बयान दिया विशेष वर्ग का, उसके खिलाफ हम प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं अर्चना गुप्ता जी को कहना चाहता हूं कि बहन जी, आप समाज को बांटने का जो प्रयास कर रही हैं, आप इस काम को बंद कीजिए और हरियाणा के 36 बिरादरी की जो मिसाल दी जाती है भाईचारे की, उस मिसाल को कायम रहने दीजिए। उन्होंने ये बयान दिया था कि भाजपा की सरकार आने के बाद हमने हरियाणा में एक विशेष वर्ग के कुर्ते पजामे जो है वो खुट्टी पे टंगवा दिए हैं। बहन जी, मैं कैमरे के माध्यम से कहना चाहता हूं, मैं भी आज कुर्ता पजामा पहन के आया हूं सफेद रंग का। अगर आप में हिम्मत है और आप उस विशेष वर्ग का नाम लीजिए खुल के कि आप किस विशेष वर्ग को टारगेट करना चाहती हैं। अगर आपका टारगेट हम लोग हैं तो मैंने तो आज भी सफेद कुर्ता पजामा पहना है।
और निरंतर हम लोग पहनते रहेंगे। ये खुट्टी पे टंगने वाले नहीं है, ये आजादी से निकले हुए हमारे देश की संस्कृति के परिचायक कुर्ते पजामे हैं। जाति विशेष को जातिवाद फैलाने की जो है अभी तक तो चुनाव भी नहीं आए, और जातिवाद की जो हांडी जो बीजेपी का काम है कि जाति और धर्म के आधार पर वोट मांगना, उसकी हांडी अभी से पहले हरियाणा में चढ़ा दी, जिससे हरियाणा का भाईचारा खत्म करने की जो एक साजिश बीजेपी सरकार द्वारा, बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष द्वारा रची जा रही है, वो बहुत निंदनीय है। मैं आपको बता दूं और हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश अध्यक्ष है वो अपने नाम के आगे डॉक्टर लिखती हैं, डॉक्टर अर्चना गुप्ता। मेरे को लगता है कि ये उनकी डॉक्टर की पढ़ाई उनके काम नहीं आ रही। आज हम सभी कुछ सामाजिक और कुछ कार्यकर्ता अपना कांग्रेस पार्टी के, आज हम यहाँ दिशा को एक ज्ञापन देना है राष्ट्रपति के नाम से। जो हरियाणा बीजेपी की जो प्रदेश अध्यक्ष है बहन अर्चना गुप्ता जी ने कुछ दिन पहले एक बयान दिया, इस हरियाणा को तोड़ने के लिए एक विशेष वर्ग का नाम लिया उन्होंने। उस विशेष वर्ग का नाम लेकर उन्होंने कहा कि हमें इनके कुर्ते खुट्टी पे टंगवा देंगे। तो संविधान को मानने वाले तो ये पहले से ही नहीं है। तो मैं खुद भी आरएसएस में प्रचार कर रहा हूँ 15 साल। हम किसी विशेष पार्टी के प्रोग्राम में नहीं पहुंचे, हम जनता विशेष हैं। जो जाति विशेष की बात हुई है ना, ये राजनीतिक तौर पर बिल्कुल गलत है। बार बार आप किसी एक जाति पर आक्रमण करोगे, ये जनता स्वीकार नहीं करेगी। और ये इस भ्रम में मत रहना, पिछले 2 चुनाव आप जाति विशेष पर आक्रमण करके जीत चुके हो। अब जनता को समझ में आ गया कि तुमने 12 साल में कोई काम नहीं करा है। और बीजेपी अध्यक्ष को ये अकल होनी चाहिए कि 12 साल होने के बाद राजनीति में काम पे राजनीति करनी चाहिए, ना कि जाति विशेष पर आक्रमण। फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ वीआईपी न्यूज पर। नमस्कार।